दोस्तों, हैकर के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा और आप लोग दुनिया के कई मशहूर हैकर के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे हैकर के बारे में सुना है जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं बल्कि फोन लाइन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे चीज़ों को भी हैक कर लेता था। ये हैकर इतना चालाक था कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इसको ना तो कभी बस का किराया देना पड़ा और ना ही फ़ोन का बिल। एक ज़माने में ये नोकिया और IBM जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। दोस्तों, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि इसने FBI के नाक में भी दम कर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हैकर कौन था और कैसे अपने जुर्म को अंजाम देता था। दोस्तों, इस हैकर के बारे में पूरी तरह जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 6 अगस्त 1963 को, क्योंकि इसी दिन दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर केविन मिटनिक का जन्म अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में हुआ था। मिटनिक का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था और उसका सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग था। वो सिस्टम में कमियां ढूंढकर उसका फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसकी शुरुआत उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कर दी थी। दरअसल सन 1975 में लॉस एंजल्स के अंदर बसों में पंच कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी कोई व्यक्ति बस में सफर करता था तो कंडक्टर उसे टिकट देते समय उसमें एक छोटे आकार का छेद बना देता था ताकि कोई भी व्यक्ति नकली टिकट बनाकर सफर ना कर सके। अब क्योंकि मिटनिक का दिमाग बहुत तेज चलता था, इसलिए उसने इस सिस्टम के अंदर एक कमी ढूंढ ली और वो कमी ये थी कि कंडक्टर टिकट में हर बार एक ही प्रकार का छेद बनाता था। इसलिए मिटनिक को ये समझने में देरी नहीं लगी कि उसको इस सिस्टम को हैक करने के लिए सिर्फ एक पंच होल बनाने वाली मशीन की जरूरत है। और इसके लिए मिटनिक ने बस ड्राइवर से बात करते हुए कहा कि उसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ये पंच होल बनाने वाली मशीन चाहिए। ड्राइवर ने भी स्कूल प्रोजेक्ट का सोचते हुए मिटनिक को बता दिया कि वो इस होल पंचर को कहां से खरीद सकता है। और उसके बाद जहां एक तरफ उसके दोस्त स्कूल जाते समय बस का टिकट खरीदते थे, वहीं मिटनिक सिर्फ 12 साल की उम्र में मुफ्त में बस यात्रा करता था। दोस्तों, मिटनिक के इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। लॉस एंजल्स को हैक करने के बाद मिटनिक एक नए तरह के सोशल हैकिंग करने में जुट गया था, जिसको फोन फेकिंग कहा जाता था। दरअसल उस जमाने में इंटरनेट का चलन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो समय इंटरनेट के शुरुआत का समय था। ऐसे में टेलीफोन ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको हैक किया जाता था। फोन फेकिंग करने का मेन पर्पज बिना कोई पैसे खर्च किए मुफ्त में कॉल करना होता था। लेकिन दोस्तों, मिटनिक उसको भी एक कदम और आगे ले गया, क्योंकि मुफ्त में कॉलिंग के अलावा वो किसी भी व्यक्ति का फोन ढूंढने, अपना नंबर छिपाने और अपने इनकमिंग कॉल्स का बिल किसी दूसरे फोन नंबर पर डालने में माहिर था। क्योंकि मिटनिक की उम्र काफी कम थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करके कानून का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि मजे के लिए उस काम को करता था। एक बार मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर मैकडोनल्ड का ड्राइव थ्रू स्पीकर हैक कर लिया था, जिसकी मदद से वो अपनी कार में बैठे बैठे ही मैकडोनल्ड पर खड़े वाहनों को किसी प्रकार का संदेश दे सकता था। उसने इस काम के लिए मॉडिफाइड 2-वे रेडियो इस्तेमाल किया था और इस बार भी ये उसने मजे के लिए ही किया था। यहाँ तक आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि मिटनिक एक बेहद तेज दिमाग वाला हैकर था, जो अपना मतलब निकालने के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट करना अच्छी तरह से जानता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ये सब करना कहाँ से सीखा। दरअसल जेम्स मुनरो हाई स्कूल में मिटनिक को रेडियो ऑपरेटर बना दिया गया था। चूंकि मिटनिक का दिमाग बेहद तेज चलता था, इसलिए रेडियो रूम के अंदर उसको ये समझने में देरी नहीं लगी कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ और सिग्नल किस तरह से काम करता है। इसके अलावा उसको कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी काफी सीखने को मिला, जो कि उस जमाने में बहुत कम लोग जानते थे। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे मिटनिक की हैकिंग स्किल भी बढ़ती गई। सन 1979 जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, तो मिटनिक पहली बार किसी कंप्यूटर नेटवर्क में घुसा था। ये कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी का था। मिटनिक इस कंपनी के सिस्टम में गलत तरीके से घुसकर उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। हालांकि उस समय मिटनिक को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ये उसके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा अपराध था, जिसकी सजा उसको भविष्य में मिलने ही वाला था। साल 1981 में मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर पैसिफिक बेल नाम की एक फोन कंपनी के मेन फ्रेम कॉस्मोस कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया था। आज इस कंपनी का ओनरशिप AT&T कंपनी के पास है। दरअसल अगर एक बार मिटनिक मेन फ्रेम में घुस जाता था तो वो फिर किसी भी कॉल को किसी भी नंबर पर डाइवर्ट कर सकता था। इसके अलावा वो किसी भी फोन नंबर को किसी दूसरे पर्टिकुलर फोन नंबर पर कॉल करने से ब्लॉक कर सकता था। दोस्तों, मिटनिक की वजह से ही पैसिफिक बेल कंपनी में बहुत ज्यादा कंप्लेंट आने शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय इन लोगों को सिर्फ टेक्निकल एरर कह के टाल दिया जाता था। लेकिन मिटनिक का दोस्त लुइस उसकी सभी गतिविधियों के बारे में अपने एक दूसरे दोस्त को बताता था, जिसके बारे में मिटनिक को कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, लुइस के उस दोस्त ने मिटनिक के इस कारनामे की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद मिटनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। सभी को लगा कि शायद मिटनिक अब सुधर जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद हैकिंग के लिए उसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। जेल से निकलने के बाद उसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, IBM, नोकिया और मोटोरोला जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट बनाया, जिसकी वजह से वो उस समय का सबसे बड़ा वांटेड हैकर बन गया था। और यहीं से उसके और FBI के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ। FBI बार बार उसको गिरफ्तार करती और वो हर बार छूटने के बाद फिर किसी सिस्टम को हैक कर लेता। आखिरकार 1995 में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस पर सरकारी कंप्यूटर को हैक करने
उसको नुकसान पहुंचाने और गुप्त डाटा चुराने जैसे लगभग 30 गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके लिए मिटनिक को 5 साल की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 2000 को उसको जेल से रिहा किया गया। वैसे जेल से बाहर आने के बाद मिटनिक वापस से हैकिंग का काम को शुरू कर सकता था, लेकिन इस बार उसने अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और वो FBI के साथ मिलकर काम करने लगा। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरनेट अटैक के बारे में जानते हैं? एक ऐसा अटैक जिसने दुनिया का मैक्सिमम कंपनियों को रोड पे ला दिया था। अगर आप भी वानाक्राई अटैक के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को